भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। और आप लोग के समझ में से भी बाहर है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी आपका जो बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। और आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जैसे ही, ठीक ना, ये पूरा का पूरा बताऊंगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, ठीक। तो जब गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई की ओर आकर्षित नहीं होता, कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव, उन्होंने ये भी था पत्र में कि गुरुदेव, हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात पढ़ाई की आती है ना तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगेगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक। तो पूरा का पूरा मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना है 3 काली तिल और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो आपने 3 काली तिल ले लिया, साथ में आपने 1 धतूरा ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में उसको दे देना है और भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप अपने बच्चे को शिव मंदिर भेजेंगे, उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके
और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। ठीक, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, ये जो दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, एक लाल फूल लेना है। ठीक, लाल फूल ले लिया और लाल फूल के साथ साथ आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लाना है और अपने घर में उनको स्थान दे देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है तो वो जो लाल फूल है वो उठाना है और माता जो सरस्वती हैं उनको अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वो जो लाल फूल है वो उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी और आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है ना, इस उपाय में आपको चाहिए क्या, इस उपाय में केवल और केवल आपको जो चाहिए वो चाहिए आपको एक पान का पत्ता, और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन करना है। ठीक, शहद का लेपन कर दिए। शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शहद का लेपन करेंगे, शहद का लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलेगा कि माता शोक सुंदरी की जगह में, माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह में आपको ये क्या करवा देना है, पान का पत्ता अपने बच्चे के हाथ से अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो माता शोक सुंदरी की कृपा भी आपके बच्चे के ऊपर अवश्य रूप से होगी ही होगी और आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।